हमारे खाने की थाली में क्या है, ये सवाल आज बहुत बड़ा हो गया है। कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ जाने माने ब्रांड्स जो बाहर किसी और क्वालिटी का सामान बेचते हैं, वही भारत में आकर अपने स्टैंडर्ड्स क्यों बदल देते हैं? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और इस पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत के फूड क्राइसिस की, फिर देखेंगे कि कैसे बड़े ब्रांड्स हमारे लिए अलग नियम अपनाते हैं और ऐसा होता क्यों है। इसके बाद दुनिया से कुछ सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक हेल्दी इंडिया का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये मिलावट की समस्या कितनी गहरी है। ये सिर्फ पैकेट वाले खाने की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के खाने तक पहुंच चुकी है। जरा इस लिस्ट को देखिए। दूध में डिटर्जेंट, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा और तो और चावल में प्लास्टिक। यकीन करना मुश्किल है ना? पर यह वो सच है जो दिखाता है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी का कितना बड़ा और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अब आते हैं आज के सबसे अहम मुद्दे पर। वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो कैसे भारत में अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ दोहरा बर्ताव करते हैं। फैंटा का उदाहरण लेते हैं। भारत में 300 ml की बोतल में पता है कितनी चीनी होती है? पूरे 10 चम्मच, और ऊपर से आर्टिफिशियल कलर्स। वहीं यूरोप में उसी फैंटा में सिर्फ 3 चम्मच चीनी होती है और कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं। सोचिए, एक ही ब्रांड पर इतना बड़ा फर्क। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किटकैट को देख लीजिए। इंडिया वाली किटकैट में कोको होता है सिर्फ 4.5%, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यही चॉकलेट लगभग 22% कोको से बनती है, जिसमें दूध ज्यादा और चीनी भी कम होती है। अब सूप की बात करते हैं। कनौर टमाटो सूप। भारत में इसमें टमाटर होते हैं सिर्फ 6.9% और यही सूप जब यूके में बिकता है तो उसमें 28% टमाटर होते हैं। मतलब मेन इंग्रेडिएंट के साथ ही इतना बड़ा समझौता किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा कर क्यों रहे हैं? भारत में उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अलग क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी और ठोस वजह हैं। देखिए, पहली वजह है प्राइस सेंसिटिविटी। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा बाजार है जहां कीमत बहुत मायने रखती है, तो बस दाम कम रखने के चक्कर में कंपनियां सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लेती हैं। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है, वो हैं हमारे ढीले ढाले नियम। हमारे फूड लॉज उतने सख्त नहीं हैं जिसका सीधा फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब दुनिया के कुछ ऐसे देशों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सख्त नियम बनाकर इन समस्याओं को काफी हद तक सुलझा लिया है। शुरुआत करते हैं जापान से। वहां एक बहुत सीधा और असरदार नियम है, जो दिखेगा वही मिलेगा। मतलब पैकेट पर जैसी तस्वीर है, प्रोडक्ट अंदर वैसा ही होना चाहिए। हमारे यहाँ की तरह क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का कोई बहाना नहीं चलता। यूरोप और सिंगापुर का मॉडल तो और भी कमाल का है। वहां हर फूड पैकेट के सामने एक ABCD हेल्थ रेटिंग देनी जरूरी है, और अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग C या D है तो कंपनी उसका विज्ञापन तक नहीं कर सकती। कितना आसान और साफ सुथरा सिस्टम है। यूके का भी उदाहरण देखिए। वहां बच्चों पर जंक फूड के विज्ञापनों का बुरा असर रोकने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे एड्स पूरी तरह बैन हैं, और टीवी पर भी ये सिर्फ रात 9 बजे के बाद ही दिखाए जा सकते हैं। चिली और मेक्सिको जैसे देश तो एक कदम और आगे हैं। वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स पर बड़े बड़े और साफ साफ चेतावनी वाले लेबल लगाते हैं, जैसे हाई इन शुगर, और इसका नतीजा ये हुआ है कि वहां ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री में काफी गिरावट आई है। तो इन सभी उदाहरणों से साफ है कि बदलाव संभव हैं। अब वापस भारत पर आते हैं। देखते हैं कि हमारे देश में क्या अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और अभी भी क्या करने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब पैकेट के सामने ही हाई शुगर, सॉल्ट और फैट के लिए चेतावनी लेबल लगाना जरूरी होगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। पहली बड़ी चुनौती है भाषा। न्यूट्रिशन लेवल लगभग हमेशा सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं, जो देश की एक बहुत बड़ी आबादी पढ़ ही नहीं सकती। और दूसरी बड़ी कमी है हमारे स्कूलों में हेल्थ और न्यूट्रिशन की पढ़ाई का ना होना। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। ये सिर्फ सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब मिलकर भारत की सेहत को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कैसे बना सकते हैं? और इसका जवाब हम सबके पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्वस्थ बनेगा इंडिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सोच है, एक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम सबको मिलकर करनी होगी।